नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी क्लास हो जाती है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। 10वीं क्लास है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में और साथ ही दोस्तों भारत की प्रमुख घाटी यानी वैलीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ग्लेशियर। तो यदि हम बात करते हैं तो 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ जो है हाथों हाथ आपको अच्छे से याद होता रहे। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने ग्लेशियर यानी हिमनद जो है स्टार्ट किए थे। हिमनद यानी ग्लेशियर की यदि बात की जाए तो बर्फ़ का जमा हुआ एक विशाल ढेर होता है जिसको जो है दोस्तों ग्लेशियर यानी हिमनद जो है कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे चलती हिमराशि घाटी में जाती है और जिसके द्वारा जो है दोस्तों जब ये हिमनद यानी ग्लेशियर पिघलते हैं तो यहाँ से जो है नदियाँ निकलती है। जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। क्योंकि जब ग्लेशियर या हिमनद पिघलते हैं तो इनका पानी जो है एक नदी का रूप ले लेता है या एक झील का रूप ले लेता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कल की क्लास में हमने पढ़े थे काराकोरम श्रेणी के दर्जे, जैसे सियाचिन था, बियाफो, खुद्रोपिन, चोमोलुंगमा। तो इस प्रकार हमने कल की क्लास में पढ़े थे। साथ ही सियाचिन ग्लेशियर और सोसाइमी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। तो ये हमने अच्छे से जाना था। इसके बाद रूपल ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, लोनाक ग्लेशियर कहाँ पे दोस्तों, सिक्किम में। उसके बाद हमने जाना था अरुणाचल प्रदेश में कांगटो ग्लेशियर है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा, हिमाचल प्रदेश में बादल ग्लेशियर, नीलकंठ ग्लेशियर और बड़ा सीगरी ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर था, बड़ा सीगरी ग्लेशियर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो दोस्तों ये है उत्तराखंड, ये कौन सा, ये उत्तराखंड। ये पिंडारी ग्लेशियर है, बंदरपुच ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी और खतलिंग ग्लेशियर। तो ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में है। यानी मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर। अब यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है सतोपत ग्लेशियर। तो दोस्तों जो सतोपत ग्लेशियर है इसको बद्रीनाथ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ से जो है अलकनंदा नदी निकलती है। यानी जो सतोपत या बद्रीनाथ ग्लेशियर है यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से मंदाकिनी नदी जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब इनको जो है एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल से हम जानेंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे ग्लेशियर, जो कि ग्लेशियर यानी हिमनद हो चुके हैं कंप्लीट। अब आज का हमारा टॉपिक होता है भारत की घाटियाँ। यानी आज का हमारा दोस्तों टॉपिक शुरू होता है भारत की घाटियाँ। कौन सा, भारत की घाटियाँ। अब सबसे पहले हम जानेंगे भारत की घाटियाँ यानी ये वैली होती क्या हैं। यानी पहाड़ियों पर्वतों के बीच एक निचला जो क्षेत्र होता है उन्हें घाटियाँ कहते हैं। यह यू या बी आकार की होती हैं और यह नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो घाटियाँ होती हैं पहाड़ियों एवं पर्वतों के बीच जो निचला क्षेत्र होता है उन्हें घाटियाँ कहा जाता है। और यह बी या यू आकार के होते हैं जिनका निर्माण नदी या ग्लेशियर द्वारा अपरदन से होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत सारे चित्र लेकर आया हूँ यानी मैप। तो दोस्तों ये जो हैं ये यू आकार की आपको दिख रही होगी, ये यू आकार की ग्लेशियर है। ये भी इसमें आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी यू आकार की है। तो जितने भी यू शेप्ड वैलीज हैं ये जो है हिमनद यानी ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं। और ये इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, ये जो है बी आकार की घाटी है। तो बी आकार की घाटी जो है नदियों के अपरदन के द्वारा जो है बनती हैं। तो ये बी आकार की आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी, बी आकार की। ये भी दोस्तों बी आकार की है और ये यू आकार की जो कि ग्लेशियर के द्वारा बन रही है। तो ये सारे मैप आपको अच्छे से समझ आए होंगे कौन सी घाटी बी आकार की है और कौन सी यू आकार की है। यू आकार की जो घाटियाँ होती हैं ये ग्लेशियर से बनती है। ग्लेशियर यानी
हिमनद से बनती हैं, और साथ ही जो बी आकार की होती हैं वह जो है नदियों के अपर्दन से बनती हैं। तो अब इनको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे और इनकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये है यू आकार की घाटी। ये क्या होता है, यानी यह हिमनद या ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है। ये दोस्तों ये है ग्लेशियर, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये क्या है, ग्लेशियर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है बी आकार की घाटी। तो ये जो है बी आकार की घाटी है, और ये जो है पर्वतों के बीच से जब, यानी पर्वतों पहाड़ों के बीच से नदियाँ बहती हैं तो इनको जो है बी शेप में जो है काट देती हैं, तब जो है इनका निर्माण होता है बी शेप की घाटियों का। तो यह नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से जो है बनती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बी आकार की और यू आकार की घाटी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अब राज्य वाइज देख लेते हैं कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है। जैसे भारत की प्रमुख घाटी, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, जैसे मरखा घाटी और नुब्रा घाटी। तो जो मरखा घाटी और नुब्रा घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। जो मरखा और नुब्रा घाटी हैं ये लद्दाख में स्थित हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, मरखा घाटी कहाँ पे है और नुब्रा घाटी कहाँ पे, लद्दाख में स्थित हैं दोनों। हिमाचल प्रदेश में जैसे चंबा घाटी, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। तो ये सारी घाटियाँ कहाँ पे पड़ती हैं, ये हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ हैं सारी। जैसे चंबा घाटी, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी सारी कहाँ पे पड़ती हैं, हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही जो ये कुल्लू घाटी है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी इसको देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो कौन सी घाटी ऐसी है जिसको देवताओं की घाटी कहा जाता है, कुल्लू घाटी को कहा जाता है, जो कि पीर पंजाल एवं धौलाधर पर्वत के बीच में पड़ती है, और किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कुल्लू घाटी जो है कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी इसको कहा जाता है, और ये है जो है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। और ये धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियाँ जो है लघु या मध्य हिमालय का भाग हैं। तो ये आपको अच्छे से भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड की घाटियाँ, यानी उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। तो उत्तराखंड की घाटियाँ भी पूछी जाती हैं। जैसा आपने सुना होगा फूलों की घाटी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये उत्तराखंड में ही पड़ती है फूलों की घाटी। तो जैसे दून या द्वार घाटी है, जौहर घाटी, धर्मा, सोर, नेलांग और फूलों की घाटी, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और साथ ही कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये फूलों की घाटी है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है, और किस हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। आपको पता है कुमाऊं हिमालय कहाँ पे, उत्तराखंड में है। और अन्य कौन कौन से, दून घाटी, जौहर घाटी, धर्मा, सोर घाटी, नेलांग घाटी और फूलों की घाटी। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगी कहाँ की, उत्तराखंड की घाटियाँ। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक एक दो दो और बचे। जैसे न्योरा घाटी, ये भी पूछा गया। न्योरा घाटी ये पश्चिम बंगाल में पड़ती है। न्योरा घाटी कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। चुम्बी या यूथांग घाटी, तो दोस्तों यूथांग घाटी को युमथांग घाटी इस प्रकार भी ये पूछा गया है। तो ये दोनों सिक्किम में है, यानी यूथांग घाटी और चुम्बी घाटी। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चुम्बी घाटी। जोकू घाटी कहाँ पे, नागालैंड में है। जोकू घाटी, जोकू घाटी की बात करेंगे तो कहाँ पे पड़ती है, नागालैंड में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। और जो आपको पता होगा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है जिंदागाड़ा, वे इसी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। शांत या साइलेंट वैली, यानी शांत घाटी या साइलेंट वैली, ये केरल राज्य में स्थित है, और यहाँ से जो है कुंती नदी का उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की विशाल घाटी, यानी भारत की जो है विशाल घाटी गांधी कोट्टा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। तो भारत की जो विशाल घाटी है गांधी कोट्टा घाटी है, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। यानी न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में, चुम्बी या यूथांग घाटी सिक्किम में, जोकू घाटी नागालैंड में, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में, शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में, कई बार पूछा गया है। और भारत की विशाल घाटी गांधी कोट्टा घाटी है, जो कि आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। यानी जो हमारा ये टॉपिक था दोस्तों वैलीज वाला, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। तो ये आपको जो है अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसको जो है दोस्तों इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको।
ये हमारा हो गया है टॉपिक कंप्लीट। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट वैली यानी घाटियों वाला। अब कल की क्लास में जो हम एक नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह कैसा लगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।